गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। दिया है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। इसमें पहला पॉइंट दिया है कि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 14 तक में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर मदला कोष्टक कोमा एक्स वाई कोमा ब्रैकेट बराबर सच डैट 3x माइनस के y बराबर 0। ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। पहले लिखेंगे, हमें समुच्चय दिया है। समुच्चय है A बराबर, समुच्चय में दिया है A बराबर 1 से 14 तक। तो इसमें हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14 तक हमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अनुसार समुच्चय ए दिया है 1 से 14 तक, तो मैंने यहां से लिख लिया। अब यहां से हम रिलेशन को फाइंड करेंगे। जब रिलेशन फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम जांच करेंगे क्या हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है या नहीं। पहले देखेंगे हमें रिलेशन क्या है। रिलेशन दिया हुआ है 3x माइनस के y बराबर 0। यहां से मैं y को बाएं तरफ भेजूंगा तो यहां से 3x बराबर y हो जाएगा। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं y बराबर 3x। अब आप देख सकते हैं यहां से मैं x का मान रखता जाऊंगा और मेरे पास y की वैल्यू निकलती जाएगी। अगर मैं यहां से x का मान 1 रखता हूं, x का मान 1 रखता हूं तो मेरे पास यहां से y की वैल्यू निकल कर आएगी y बराबर 3 इंटू एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो मेरे पास यहां से y की वैल्यू निकल कर आएगी 3। यहां से मैंने x की जगह पर 1 रख दिया तो मेरे पास y की वैल्यू निकल कर आई 3। और ऐसे ही आगे अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आएगी, देख सकते हैं हम y बराबर 3, x की जगह पर 2 रखेंगे बराबर 6। ये y की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी। और ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो मेरे पास यहां से y की वैल्यू निकल कर आएगी 3 इंटू 3 बराबर 9। और आगे ऐसे अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं तो मेरे पास यहां से y की वैल्यू निकल कर आएगी 3 इंटू 4 बराबर 12। अब अगर आगे मैं x की वैल्यू 5 रख दूं तो मेरे पास y की वैल्यू जो निकल कर आएगी 3 की मल्टीप्लाई में 5 में करूंगा तो 15 निकल कर आएगी y की वैल्यू, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। यानी एक जो समुच्चय हमें 14 तक दिया हुआ है, 15 तक नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर y की वैल्यू और 5 रखते हैं तो मेरे पास y की वैल्यू जो है 15 निकल कर आएगी, जो कि क्वेश्चन के अनुसार नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर उसको यहीं तक रहने देंगे। आगे रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन का है, अगर मैंने यहाँ से देखिए x की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास y की वैल्यू 3 निकल कर आई, तो यहाँ से मेरे पास एक निकल कर आएगा 1, 3। और आगे 2 के मान रखने पर x का मेरे पास 6 निकल कर आया, यहां से ये हो जाएगा। और आगे चलकर यहां से 3, 9, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 9 निकल कर आए तो एक यहां से कृमित युग्म बनेगा 3, 9 का। और ऐसे ही आगे जब मैंने 4 वैल्यू रखी तो मेरे पास एक y की वैल्यू निकल कर आई 12। और एक यहां से हमारे पास कृमित युग्म भी निकल कर आएगा। ये कर देंगे मजला कोष्टक में बंद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। बस मैंने यहां पर x की वैल्यू रखता गया
उसके बाद मेरे पास जो y की वैल्यू निकल कर आई, इन दोनों की वैल्यू को मिलाकर मैंने यहाँ से कृमित युग्म बनाया 1,3 और 2,6, 3,9, 4,12। अब ये निकलने के बाद हम जांच करेंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन में सौतेल्य, सम्मित तथा संक्रामक दिया हुआ है, ये इसके अनुसार है या नहीं। पहले आता है हमारा सौतेल्य। पहले सौतेल्य की जांच करेंगे। पहला हमारे पास है सौतेल्य। इसकी कंडीशन क्या होती है? ये होता है कि a कोमा ए ये रिलेशन में होता है। अगर ये रिलेशन को दर्शाते हैं a कोमा ए तो वो सौतेल्य हो जाएगा। अगर यहां से मैं a की वैल्यू 1 लूं तो जाहिर सी बात है a कोमा ए होता है तो यहां पर 1,1 होगा और ये एक रिलेशन को दर्शाएगा। और ऐसे ही अगर मैं a की वैल्यू 2 लूं तो 2,2 आएगा, ये भी एक रिलेशन को दर्शाएगा। ऐसे ही आप आगे चलते जाएं, यहां से आगे चलेंगे तो आप कहेंगे कि यहां से आगे अगर मैं a की वैल्यू 3 लूं तो 3,3 आएंगे, जो भी एक रिलेशन को फाइंड दर्शाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि 1,1, 2,2 और 3,3 क्या आपको इस रिलेशन के अंदर कहीं दिख रहे हैं? ये हमारा एक रिलेशन है जो हमें क्वेश्चन अनुसार दिया हुआ था, हमने वो फाइंड किया। अगर आपको 1,1, 2,2 और 3,3 इस रिलेशन में कहीं पर आपको दिख रहे हैं तो आप बोलेंगे कि सौतेल्य है। अगर नहीं दिख रहे हैं तो कहेंगे कि ये सौतेल्य नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे, जब इसके अंदर ये नहीं है, मुझे तो ये कहीं पर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि ये सौतेल्य नहीं है। ये सौतेल्य नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है सम्मित की। अब सम्मित को देखेंगे। सम्मित की कंडीशन क्या होती है? सम्मित की कंडीशन ये होती है कि अगर a कोमा बी किसी रिलेशन में है तो वहीं से b कोमा ए भी किसी न किसी रिलेशन को दर्शाएगा। पहले कंडीशन लिखेंगे इसकी, a कोमा बी रिलेशन को दर्शाता है, वहीं पर b कोमा ए भी रिलेशन को दर्शाएगा। ये इसकी कंडीशन होती है। यानी अगर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर अमित का संबंध राजू से है तो राजू का भी संबंध अमित से होगा। ऐसे ही का अगर ए का संबंध बी से हो रहा है तो बी का संबंध ए से भी होगा। अब आप यहां से एक उठा लीजिए, आप ये 1,3 यहां पर लेते हैं हम। जब 1,3 लेंगे, 1,3 एक रिलेशन को दर्शाता है। 1 को ए मान लीजिए और 3 को बी मान लीजिए, तो यहां से हमारा a कोमा बी तो रिलेशन के अंदर हमें दिख रहा है। a कोमा 3 है तो इसका उल्टा भी, जब a कोमा 1,3 है तो 3,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। 3,3 भी किसी रिलेशन को फाइंड करेगा सम्मित के अनुसार। क्योंकि सम्मित की कंडीशन यही होती है कि अगर a कोमा बी रिलेशन को फाइंड कर रहा है, वहीं से b कोमा ए भी रिलेशन को फाइंड करेगा। अब यहां से हमने देखा, हमने यहां से 1,3 उठाया कृमित युग्म, तो हमने देखा कि a हमारा 1 हो गया और b हमारा 3 हो गया। तो जब यहां से 1,3 एक रिलेशन को दर्शाता है तो वहीं से b कोमा ए यानी 3,1 भी एक रिलेशन को दर्शाएगा। अब आप मुझे बताइए 3,1 आपको इस रिलेशन में कहीं पर नजर आ रहा है? अगर आपको कहीं पर नजर आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये सम्मित है। अगर नहीं नजर आ रहा है तो कहेंगे कि सम्मित नहीं है। मुझे तो कहीं पर 3,1 नजर नहीं आ रहा है यहां कहीं, तो मैं लिखूंगा कि ये सम्मित नहीं है। ये सम्मित नहीं है। आगे तीसरी कंडीशन आती है हमारी संक्रामक की। छठी तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है संक्रामक की। संक्रामक इसी कंडीशन होती है कि अगर a कोमा बी
रिलेशन को दर्शाता है, वहीं पर बी कोमा सी एक रिलेशन को दर्शाता है। तो यहां से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि ए कोमा सी किसी रिलेशन को दर्शाएगा। ये हमारी कंडीशन होती है संक्रामक की। अगर ए कोमा बी रिलेशन को दर्शाता है, बी कोमा सी रिलेशन को दर्शाता है, तो वहीं से हमारे पास एक निष्कर्ष ये निकलता है कि ए कोमा सी भी किसी न किसी रिलेशन को दर्शाएगा। यहां से ए कोमा सी भी रिलेशन को दर्शाएगा। अब आप यहां से उठा लीजिए 1,3, यहां पर लिखते हैं संक्रामक। अगर मैं यहां से 1,3 लेता हूं तो एक रिलेशन को दर्शाता है। यहीं से दूसरी कंडीशन बनेगी हमारी 3, क्योंकि हमने ए माना 1 को और बी माना 3 को। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि बी कोमा सी होना चाहिए। जब हमने बी 3 को माना 3 लिखेंगे। अब इसके अंदर देखेंगे कौन सा हमारा कृमित युग्म 3 से शुरू हो रहा है। हमारे पास जो यहाँ पर युग्म जो है 3 से शुरू होने वाला 3,9 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3,9, 3,9 और ये 9 हमारा हो जाएगा सी। अब यहां से एक निष्कर्ष ये निकलेगा कि 1,9 भी इस रिलेशन में होगा। 1,9 भी इस रिलेशन में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन यही है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन को दर्शाता है, वहीं से बी कोमा सी भी रिलेशन को दर्शाएगा। तो यहां से एक निष्कर्ष ये निकलेगा कि ए कोमा सी भी दर्शाएगा। जब हमने यहां पर लिया कि 1,3 ये ए कोमा बी जिस रिलेशन में हमें दिख रहा है, तो वहीं से 3,9 हमने एक लिया जो हमारा 3B हो जाएगा और 9C हो जाएगा। तो यहां से एक निष्कर्ष हमारे पास ये निकलेगा ए और सी जो है ये एक रिलेशन को दर्शाएंगे, 1,9 जो होगा। अब आप मुझे बताइए कि 1,9 इस कहीं पर रिलेशन में आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बोल देंगे कि ये संक्रामक है, अगर नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे कि संक्रामक नहीं है। मुझे कहीं पर रिलेशन में नहीं दिख रहा है तो यहां पर लिखेंगे कि ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ, तो यहाँ से हमारे पास एक समुच्चय निकल कर आया, वहां से मैंने एक रिलेशन को फाइंड किया। यहाँ से x की वैल्यू 1 रखने के बाद मेरे पास y की वैल्यू 3 आई थी, कृमित युग्म हमारे पास ये बना। इस तरीके से मैंने रिलेशन को फाइंड किया। उसके बाद मैंने एक एक करके जांच किया कि सौतेल्य है हमारे पास। अगर सौतेल्य वो होता है जो खुद से संबंध बनाए, यहाँ पर कोई भी खुद से संबंध नहीं बना रहा है, तो इसलिए सौतेल्य भी नहीं होगा। और यहाँ पर 1,3 एक रिलेशन में तो है, लेकिन 3,1 ना होने की वजह से ये हमें हमारे पास सम्मित नहीं होगा। और तीसरा हमारा संक्रामक का है, जो कि 1,3 भी रिलेशन में दिख रहा है हमें, और 3,9 भी रिलेशन में दिख रहा है, लेकिन 1,9 हमें कहीं पर इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसे बोल देंगे कि ये हमारा संक्रामक नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।